क्या क्या स्टोरी थी? क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या क्या थे? भाई सब क्या देखना पड़ रहा है। उससे पहले भाई पक्के वाले भाई मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा। पहले भाई फिर उसके बाद में अब्बा का जमा, यही तो शांति दूतों के अंदर सिखाया जाता है। ये गंदगी जो है वो शांति दूतों के अंदर बहुत पहले से ही पनप रही है। देखो यार, मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव वीडियोस बनाता हूं और ऑलरेडी मेरी जो वीडियोस है पहले वो टेक डाउन हो चुकी है और इस चैनल के ऊपर भी बहुत सारे खतरे मंडराते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग मेरे को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो करो ताकि ऑडियंस बंदी रहे। अगर इस चैनल को कुछ हो जाता है तो आप लोग मेरे साथ ऑलरेडी वहां पर जुड़े रहोगे। इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे रहा हूं। पुराने लिंक ब्रोकन आ रहे थे, लेकिन इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को फॉलो कर सकते हो। आप लोगों के सामने आज फिर से मैं उर्दूवुड की बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सपोज करने वाला हूं। साथ में एक हॉलीवुड का लेजेंडरी शो जिसमें एंटी हिंदू कंटेंट दिखाया गया, उसको मैं एक्सपोज करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद में सारी चीजें समझेंगे, क्योंकि प्रूफ बहुत जरूरी हो जाता है हर जगह। इस गाने में आप सिंपली सुन सकते हो कि यार तू मेरे को ऐसे मिला जैसे काफिर को खुदा। भी काफिर कौन होते हैं? जो नॉन शांतिदूत लोग होते हैं। इसमें नॉन शांतिदूत किसको बताया गया? एक लड़की को। और एक्टर कौन है? इमरान हाशमी साहब। कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, किस तरह के रोल वो प्ले करते हैं, बताने की जरूरत नहीं। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? वो महेश भट्ट साहब है। वो महेश भट्ट जिसने 26/11 को हिंदुत्व की और आरएसएस की साजिश बताया था। और जो जाकिर नायक, श्री श्री जाकिर नायक, जो बहुत बड़े शांति दूत है, उनके साथ हमें बड़ी बड़ी तस्वीरें खिंचवाते और उनकी तारीफें करते, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। तो काफिर को तो खुदा मिलने की बात ये लोग दिखाएंगे ही, क्योंकि यही तो इनका प्रोपेगेंडा है। हवा बन के तू जैसे आए तुझे खुशबू बना दूंगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद एक और लाइन थी। फिर से सुन लो ये लाइन, मैं चाहता हूं आप फिर से ये लाइन सुनो। कोई भी हो जुबा जानम तुझे उर्दू में बना दूंगा। मतलब आप कौन सी भी कम्युनिटी से आते हो, मतलब दूसरी लैंग्वेज की कम्युनिटी से आते हो, तुझे उर्दू में बना दूंगा। इस गाने का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोग इजीली समझ जाओगे कि ये बोलने का क्या मतलब है, क्योंकि ये फिल्म जो है वो उर्दूवुड से आती है। अयोध्या में जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट थी, उर्दूवुड ने इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी इनडायरेक्टली टिप्पणी किया था और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन पुराने लोगों का इस पर ध्यान नहीं गया और आज भी बहुत सारे लोगों का इस पर ध्यान नहीं गया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं उखाड़ उखाड़ के इन लोगों के प्रोपेगेंडा आप लोगों के सामने ले करके आता हूं। पहले इस गाने की आप लाइनें सुन लो। राम नाम जपना और पराया माल अपना। अब यहाँ पर पराया माल उर्दूवुड किसको कह रहा है आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। राम नाम बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही क्लियर कट मैसेज है, बस थोड़ा सा सिक्स सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत है, आप लोगों को इनका प्रोपेगेंडा इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में एक लेजेंडरी शो इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 80s और 90s के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस था, स्पेशली 90s के टाइम पर, और इंडिया में आज भी इसके बहुत सारे फैंस है। लेकिन इसका एक प्रोपेगेंडा है जो आप लोगों को आज मैं दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब यहां पर 3 सेकंड के सेंस में वो लड़की उसको पूछती है, जो कैरेक्टर है उसको पूछती है, जो बहुत ज्यादा फेमस कैरेक्टर है, उसको पूछती है कि ये मूर्ति कहां की है। तो वो कहता है कि ये जो मूर्ति है वो इंडिया के कोलकाता की है, 18th सेंचुरी की। फिर वो उसको बोलती है कि डायनासोर के जमाने के तुम हो, और फिर वो किस करने लगते हैं।
किस करने के दौरान ये सीन हो जाता है जहां पर वो लड़की लात मार करके वो मूर्ति को नीचे गिरा देती है। अब वो मूर्ति पता है किसकी थी? वो मूर्ति थी गणेश भगवान की। अब ये प्रोपेगेंडा हमारे देश के कुछ सेक्युलर लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सीन पता है कब का था? जब अमेरिका में 9/11 हुआ था। 9/11 के टाइम पे ये लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा को शूट कर रहे थे, ना कि जहां से टेरर अटैक हुआ था उनके प्रोपेगेंडा को। ये सीन देख करके जो सेक्युलर लोग हैं वो कहेंगे कि तो कुछ भी दिखाता है, और जो बहुत ज्यादा सनातन धर्म को मानते हैं और वो जानते हैं कि उनकी संस्कृति क्या है, वो देख करके बहुत ज्यादा चिढ़ने वाले। मेरे को पता है कि आपका गुस्सा कमेंट सेक्शन में जरूर देखने के लिए मेरे को मिलेगा। उसके एक साथ दो लफड़े थे, राम और श्याम। एक बार क्या हुआ मालूम है? राम और श्याम दोनों गेम बजा रहे, उतने में उसका मर्द आ गया। मर्द ये इधर उधर ढूंढा, वो तो उसके मर्द को देखते ही राम सीधा पंखे पे चढ़ गया और श्याम है ना बिस्तर के नीचे घुस गया। अभी इधर उधर ढूंढा, घर में कोई नहीं था, इसलिए उसको बहुत सॉरी फील हुआ। फिर बोला, वीसीआर ला के दो क्या? फूल नहीं जी, राम देगा जी। टीवी ला के दो क्या? नहीं जी, राम देगा जी। तो मेरा ऊपर से नीचे कूदा, बोला मैं साली तेरे को सब कुछ राम देगा, तो श्याम क्या मुफ्त मिलेगा? एक औरत थी जिसके दो लफड़े थे राम और श्याम के साथ में। नाम ध्यान से सुनना जब मैं बोलूंगा, राम और श्याम के साथ में दो लफड़े दिखाए गए एक औरत के। ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में ले जाने की और बयां करने की कोशिश कर रही है, इन सारी चीजों को आप इजीली समझ सकते हो। यहाँ पर इस तरह की लाइन इस्तेमाल की गई, देखो सब कुछ अगर राम देगा तो श्याम क्या मुफ्त में लेगा। मतलब किस तरह की घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जानबूझकर टारगेट करके हर्ट करने की ये लोग यहाँ पर पूरी प्लान प्रूफ साजिश करते हैं और पूरी कोशिश करते कि कैसे इस देश की मेजॉरिटी के रिलीजन को हम कैसे इनडायरेक्टली हर्ट करें। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग आंख में पट्टी बांध करके बैठे, जिनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती या शायद वो देखना नहीं चाहते। सोच करके ये लोग इस तरह के सीन लिखते हैं, किस तरह की मानसिकता रख करके ये लोग इस तरह के सीन लिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अब इसके बाद में एक एक्ट्रेस जो इंडिया छोड़ चुकी है, उसको क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद थी जो उसके दूसरे देश में जहां जा चुके हैं वहां पर नजर नहीं आती, जरा ध्यान से सुनना। भोपाल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी और जिसका मैं इंतजार करती हूँ एक्चुअली, आजान का वक्त शाम को मैं अपने टेरेस पे बैठती हूँ, पैकअप हो जाता है आई थिंक 8 बजे के करीब। जब आजान सुनाई देती है ना, वो पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में आजान आती है, तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों से मुझे सुनाई देती है। तो वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। लेट दिवाली बी अबाउट लाइट्स एंड लड्डूज एंड लव एंड नॉट पोल्यूशन। रिड्यूस द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स सो दैट यू ऑल asthmatics like me ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मैडम आप इस कंट्री में रहते नहीं हो। इस देश की मेजॉरिटी को उस आवाज से आपत्ति है और इस देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लाउड स्पीकर जो रोज सुबह 5 बजे बजते हैं उसको हटा देना चाहिए। यहाँ पर मैं अपनी बात तो कह नहीं रहा कि मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। उस देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा है कि सुबह 5 बजे लाउड स्पीकर सबको सुनाना ये गैर कानूनी है और उसको हटा देना चाहिए। मजे की बात पता है क्या? जहाँ प्रियंका चोपड़ा शादी करके गई है वहां पर सुबह 5 बजे इस तरीके के साउंड सुनाना गैर कानूनी और वहां पर ये सारी चीजें नहीं होती, और इनको यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए तो यहाँ पर नहीं रहती। आप लोगों को पता है हमारे देश में बहुत बड़ा उभरता हुआ ग्लोबल लीडर सामने आया है, लेकिन वो ग्लोबल लीडर इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं है, ना वो राहुल गांधी भी नहीं है। तो इस ग्लोबल लीडर की तस्वीर मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, ये ग्लोबल लीडर मतलब हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक जानवी कपूर, पता नहीं उसने क्या किया है, लेकिन वो ग्लोबल लीडर है। और साथ में अनिल कपूर, जिसकी फोटो एक टेररिस्ट के साथ वायरल होती है। पुराने टाइम में इसके टेररिस्ट के साथ संबंध थे, आज के टाइम पे है या नहीं पता नहीं, लेकिन पुराने टाइम में खुल करके तस्वीरें खिंचाते थे एक टेररिस्ट के साथ में। वो इंडिया के आज के टाइम पे ग्लोबल लीडर्स कहलाने लग गए। मतलब कितनी अजीब बात है ना, इस देश के ग्लोबल लीडर भी ऐसे लोग होने लग गए जो इंडिया को बाहर जाके रिप्रेजेंट करेंगे, जिन्हें खुद नहीं पता कि वो यहां तक पहुंचे कैसे। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हो इस पूरी वीडियो से रिलेटेड मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्रेंड्स ऑफ लिविंग। मिलते अगली वीडियो में।